हेलो नमस्ते विजिबीज, दिस इज हितैशी। आज है डे 3 ऑफ आवर स्टडी या फिर कह दो ऑफ आवर ब्लॉग सीरीज़। एंड जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था कि रात को मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो अभी सबसे पहले मुझे आज का पढ़ने से पहले वो 2 टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। एक तो करंट अफेयर्स और एक बुक रीडिंग। तो सबसे पहले वही करेंगे। और अभी बज रहे हैं 6:30, तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी 7:30 बजे से। 1 घंटा मैं सुबह सुबह फ्री रहती हूँ। तो आज इस बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात आई। एक लड़का दूसरे पर्सन को कहता है कि अगर मैं अपने ड्रीम को चेज करूंगा तो जिन्हें मैं प्यार करता हूँ वो पीछे छूट जाएंगे, और फिर ऐसे ड्रीम को चेज करने का क्या फायदा। तो फिर अल्केमिस्ट कहता है उसे, मतलब वो दूसरा पर्सन, कि अगर आज तुम अपने ड्रीम को चेज नहीं करोगे, ड्रीम को पाने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हें तुम्हारे अपने तो मिल जाएंगे, लेकिन आज से 10 साल बाद तुम्हारे मन में वो जो खालीपन होगा ना, वो कोई नहीं भर पाएगा, और तुम अपने अपनों से भी दुखी हो जाओगे उस वक्त, ये सोच के कि इनकी वजह से मैंने वो सब छोड़ दिया। तो इसलिए अपने तो कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तो ड्रीम को चेज करो। इतना सारा ज्ञान ग्रहण करके अब मैं ग्रहण कर रही हूँ नाश्ता, जिसमें है दूध और बिस्कुट। तो नाश्ता करने के बाद में मैं यहीं पे ही पढ़ने लगी अभी पॉलिटिक। तो पॉलिटिक की जो लेक्चर्स है वो मुझे फटाफट कंप्लीट करने हैं। तो जब मैं पढ़ते पढ़ते हो गई थोड़ा बोर, तो मैंने सोचा कि चलो अभी व्लॉग एडिट कर लेते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग एडिट VN एडिटर ऐप में। एंड मुझे व्लॉग एडिट करने में टोटल 1 से सवा घंटा लगता है। तो व्लॉग मैंने आधा अधूरा सा थोड़ा बहुत एडिट किया। उसके बाद में अभी मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स, जो कि मेरे को जनवरी मंथ के पढ़ने हैं। एंड मैंने मार्च मंथ के भी पढ़े, तो जनवरी और मार्च मंथ के करंट अफेयर्स किए मैंने। तो मेरे पास इनकी PDF भी है, तो कभी मैं PDF से पढ़ लेती हूँ और कभी मैं वीडियो से पढ़ लेती हूँ। इस दोनों तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि ज्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइस अभी मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा नींद आती सी दिख रही है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ अपने काम। जब मैं पढ़ के बोर हो जाती हूँ तो कोई एक काम कर लेती हूँ, फिर बोर हो जाती हूँ कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरी पढ़ाई लंबे समय तक चलती है और मेरे काम भी हो जाते हैं। अगर मैं सारे काम एक साथ करके, जैसे नहाना, नाश्ता, ब्लॉग एडिटिंग, ये सब करके अगर मैं पढ़ूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कम देर पढ़ पाऊंगी। तो ये आपको देखना होता है कि आप किस तरीके की पढ़ाई में अच्छे हो सकता है कि आप सारे काम एक साथ करके उसके बाद पढ़ने बैठो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि अभी मैं नहा के आती हूँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी अपने स्टडी रूम में, और जो कल मॉक रह गया था एनालिसिस करना आधा, उसको अभी पूरा एनालिसिस करते हैं। एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30। तो पहले मैं पानी कम पीती थी, तो ये मैं बोतल लाई और अब मैं इस बोतल के चिपकी रहती हूँ। और बेस्ट बात ये है कि स्टील की बोतल है ना, तो गिल्ट नहीं आता कि मैं प्लास्टिक का पानी पी रही हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ मॉक एनालिसिस, जो मैंने कल मॉक दिया था। तो 1-2 सवालों में मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। मुझे ऐसे लगा, अरे यार ये सवाल गलत कर दिया लिटरली। तो कई बार टाइम प्रेशर ऐसा होता है, पर अच्छी बात है, जितनी गलतियां मैं यहाँ करूंगी, जितनी गलतियों से मैं यहाँ सीखूंगी, एग्जाम में उतनी ही कम गलतियां होंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ बिंदु त्राटक। और ध्यान करने के बाद में मैंने खाया खाना। वैसे तो ध्यान हमेशा खाना खाने से पहले करना चाहिए, और सुबह करो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मुझे जैसे भी पूरे दिन में टाइम मिलता है या मन करता है, मैं तभी कर लेती हूँ, बट हाँ करती जरूर हूँ। तो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, आराम कर लिया, एंड अभी मैं दे रही हूँ मॉक। और आज के मॉक में मेरे ठीक ठीक नंबर आए हैं, नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड। जो मॉक है उसमें मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसलिए मेरे नंबर आज कम आए हैं। और कल के जो मॉक था, कल का जो मॉक मैंने दिया था, उसके अंदर रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट थी एज कम्पेयर टू टुडे। क्योंकि मैंने देखा कि जो कल वाला मॉक था उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, आज वाले मॉक का कम था। बट स्टिल मेरे आज वाले मॉक में नंबर कम आए हैं, क्योंकि आज वाले मॉक की मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो इसलिए मेरे नंबर कम बने। मैथ्स में हाथ थोड़ा सा टाइट है, और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है। जो डिफिकल्ट सवाल होते हैं वो भी मेरे से अब बन जाते हैं, तो इसलिए कल वाले मॉक में मेरे ज्यादा नंबर आ गए थे। तो मेरे नंबर आए हैं, दिखाती हूँ, 121.5 आए हैं आज। रीजनिंग में वही 47.5। अब जीके में सही आ गए 11 नंबर, मतलब बहुत है, इतने तो पुरानी वाली जीके में। एंड मैथ्स में 27 ही आए हैं, और इंग्लिश में भी थोड़े कम रह गए। तो थोड़ी देर मैंने पढ़ी पॉलिटी, एंड उसके बाद में फिर मैं करने लग गई आज वाले ही मॉक का मॉक एनालिसिस। तो सवाल गलत हो जाए मॉक में तो वैसे ही कितना दुख होता है, और जब 25 सवाल में से सिर्फ एक सवाल गलत हो, और वो भी ज्यादा मुश्किल सवाल ना हो, बस लापरवाही से गलत हो जाए, तो बस उस दुख की तो सीमा ही नहीं होती। तो एक सवाल गलत हुआ मेरा रीजनिंग में, जो भी थोड़ी लापरवाही की वजह से हो गया, या यूं कह दो कि टाइम जब कम होता है तो सिली मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से हो गया। अभी मुझे बीच में ही स्टडी सेशन को करना होगा ओवर, क्योंकि मेरे मामा को अर्जेंटली लैपटॉप चाहिए। तो लाइव क्लास भी मैंने बीच में ही बंद कर दी थी। एंड अभी खा रही हूँ मैं खाना। तो आज खाने में है पास्ता, और देखो इस पे कितने सारे टमाटर है। फिलहाल तो टमाटर की फोटो देख के भी ऐसा लगता है वाह कितनी महंगी चीज देखने को नसीब हुई है मुझे। तो अभी इस पे डालते हैं ढेर सारा सॉस, और फिर इसको खाएंगे। तो आज मेरी टाइपिंग स्पीड कम आई है, 32 वर्ड पर मिनट, और आज मैंने 120 बार बैक स्पेस यूज किया है। तो आज जब मैं टाइपिंग कर रही थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि आज मेरी टाइपिंग स्पीड भी धीरे है और मेरे से गलतियां भी बहुत हो रही हैं।
हो जाता है कभी कभी। तो मैंने अभी पॉलिटी पढ़ ली है और जितना भी मेरा पॉलिटी की वीडियोस थी वो सारी कंप्लीट कर लिया। कल मुझे उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं, तो कल और मैं मतलब थोड़ा कम पढ़ूंगी दूसरे सब्जेक्ट्स को, ताकि मैं पॉलिटी कंप्लीट कर दूं। एंड फिर परसों से मैं और सारे सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ूंगी। तो अभी बज रहे रात के 12, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके टाटा बाय, गुड नाइट।